हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। आज की जो रीडिंग है वो कैंडल वैक्स रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे कि आपको अपने पर्सन को दूसरा मौका देना चाहिए या नहीं चाहिए और आप दोनों का फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ क्या है। उसके अकॉर्डिंगली आप फील कर पाएंगे, समझ पाएंगे अपने रिश्ते को, अपने पर्सन को और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से। एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हो। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो कुछ चीज़ें हो सकती है रेजोनेट करेंगी, कुछ चीज़ें नहीं, तो कीप एन ओपन माइंड। पेड रीडिंग्स की बुकिंग्स अभी ओपन है। एनर्जाइज ब्रेसलेट्स, क्रिस्टल्स, जेमस्टोन्स की बुकिंग भी ओपन है और ऑनलाइन टैरो क्लासेस की एनरोलमेंट भी। तो किसी भी सर्विसेज के लिए आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने कांटेक्ट कर रखा है, रिप्लाई नहीं भी मिला है आपको, तो आप फिर से कांटेक्ट कीजिए, ज़रूर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ओके, चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। तो जब तक मैं शुरू कर रही हूँ तब तक आप लोग प्लीज़ रिलैक्स कीजिए एंड फोकस बनाइए अपने कनेक्शन के ऊपर, अपने पर्सन के ऊपर जिनके साथ आप अपनी सिचुएशन जानना चाहते हो। ओके, स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है कि आपके कनेक्शन ने पुश करने वाली एनर्जी की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे दिख रहा है कि आप दोनों का कनेक्शन बहुत इजी नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि और आपका कनेक्शन ऐसा नहीं है कि आप दोनों अगर एक दूसरे को प्यार करेंगे या एक दूसरे के लिए अच्छा सोचेंगे वो इनफ होगा इस कनेक्शन को चलाने के लिए या फिर इस कनेक्शन की फ़्लो के लिए। मुझे लग रहा है ये कनेक्शन बहुत इजी नहीं है। ये कनेक्शन ऐसा नहीं है कि आप इसे नॉर्मल तरीके से अगर रखोगे या निभाओगे तो ये कनेक्शन बहुत अच्छे से चलेगा। मुझे लग रहा है कि इस कनेक्शन में एफ़र्ट्स की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, इस कनेक्शन में जितना एफ़र्ट्स उतना आप दोनों का कनेक्शन सक्सेसफुल होना, उसकी परसेंटेज, उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। ओके, मुझे यहाँ दिख रहा है कि कंफर्ट जोन से निकलकर इस कनेक्शन के लिए करना इम्पॉर्टेंट होगा फ्यूचर में भी आपको, नो मैटर प्रेजेंट सिचुएशन आपका कैसा है, और आपके पर्सन को भी। ठीक है, चीज़ें म्यूचुअल ही मुझे दिख रही है। ऐसा नहीं दिख रहा है कि कोई एक ज़्यादा करेगा तो कनेक्शन चलेगा या कोई एक कम करेगा तो कनेक्शन चलेगा। नहीं, आप दोनों को सेम लेवल पर ही कंफर्ट जोन से निकलकर इस रिश्ते पे वर्क करना पड़ेगा, इस रिश्ते में ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। जैसे बहुत बार हमें सुनने को मिलता है कि अगर प्यार है, रिलेशनशिप है, तो वो अनकंडीशनल होना चाहिए, उसमें कोई एफर्ट्स हो ना हो, अपने आप चलना चाहिए। लेकिन वो चीज़ आपके कनेक्शन में पॉसिबल नहीं दिख रही। आपके कनेक्शन में मुझे दिख रहा है अगर अनकंडीशनल लव होगा भी तब भी आप दोनों को एक दूसरे के प्रति एफर्ट्स डालकर वो चीज़ को प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए मुझे गारंटीड नज़र आ रहा है कि ये एक डेस्टिन्ड लव है, और डेस्टिन्ड लव मतलब हमेशा ही बहुत ईजी, बहुत ब्लेस्ड लव होगा, ऐसी बात नहीं है। डेस्टिन्ड लव में भी बहुत बार यूनिवर्स आपको टेस्ट करते हैं, आप दोनों को परखते हैं कि एज अ सोल आप दोनों कितने प्यार में हो, कि ऑब्स्टेकल्स आने के बावजूद भी मेहनत करके या फिर एफर्ट डालकर प्रूफ कर रहे हो कि यस, आप दोनों एक दूसरे को डिज़र्व करते हैं और एक दूसरे को आप दोनों चाहते हैं। तो वो चीज़ मुझे फ्यूचर में भी नज़र आ रही है कि फ्यूचर में आपको और आपके पर्सन को कंसिस्टेंट वे में इक्वली एक दूसरे के लिए एफर्ट डालने होंगे, तो 110% आपका कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। बहुत बार आपको इस कनेक्शन में लगेगा, आपके पर्सन को भी, कि नहीं, हमने बहुत एफर्ट डाल दिया, अब इससे इंसान क्या ही कर सकता है। ठीक है, या फिर
हमें रहने का मन नहीं है, इतना मेहनत करना पड़ रहा है, इतना संभालना पड़ रहा है, कौन करेगा, उससे अच्छा किसी एक अच्छे इंसान को देखते हैं जिनके साथ हम नॉर्मली टाइम बिता सकते हैं। बट रियलिटी ये होगा कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करोगे, एंड नो मैटर कहीं पे भी आप लोग चले जाओ, किसी और के साथ भी आप लोग इंडल्ज हो जाओ, स्टिल आप लोग एक पुल फील करोगे एक दूसरे के टूवर्ड्स। ओके, तो ऐसा हो सकता है कि आप लोग सेपरेट हो जाओ, अलग अलग डेटिंग करो, कुछ करो, लेकिन फिर घूम फिर कर आप दोनों को साथ में आना है, रियूनियन होना ही है। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये मुझे दिख रहा है कि रियलाइजेशन पे बेस्ड होगा। हो सकता है प्रेजेंट में ऐसा चल रहा हो कि आपके पर्सन आपसे अलग हैं या किसी और के साथ इन्वॉल्व हो गए हैं, सो दे विल कम बैक टू यू आफ्टर अ सर्टन पीरियड ऑफ रियलाइजेशन। ओके, सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आपका कनेक्शन टफ डेफिनेटली है। ठीक है, डेफिनेटली टफ है। और ऐसा भी, चलो एक कोई इंसान ज़्यादा करता है तो मान लेते हैं कि कनेक्शन चल भी जाता है, लेकिन आपके में दोनों को ही देना पड़ेगा, बिकॉज आप दोनों बहुत ज़्यादा पावरफुल सोल्स हैं। ठीक है, आप का जो सोल है वो किसी लेस वैल्यूएबल चीज़ पे सेटल डाउन नहीं करेगा, और आपके पर्सन का जो सोल है वो भी नहीं करेगा। सो आप दोनों कि सोल्स को पता है कि आप लोग क्या डिज़र्व करते हो। जब तक वो चीज़ एक कनेक्शन से, एक पर्सन से नहीं मिलती, आपकी सोल कभी सेटिस्फाइड नहीं होगी, या फिर वो उस चीज़ के लिए कभी सेटल डाउन नहीं करेगी, जिसकी वजह से आपके मन में बार बार नेगेटिव थॉट्स आएंगे, ओवर थिंकिंग होगा, कभी रहने का मन करेगा, कभी नहीं करेगा, कभी डाउट होगा आपको अपने कनेक्शन पे, अपने लव में। सो ये इस वजह से होगा। तो क्योंकि आप दोनों पावरफुल सोल्स हैं, तो मुझे लग रहा है कि इक्वल एफर्ट्स अगर आप लोग डालेंगे तो फ्यूचर आपका, देखिए मुझे यहाँ पर ब्राइट दिख रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन उस फ्यूचर ब्राइट में मुझे बहुत सारे बीच में ऑब्स्टिकल्स, प्रॉब्लम, इश्यूज नज़र आ रहे हैं। तो उसे अगर आप लोग कोप कर लेते हो साथ में मिलके, तो डेफिनेटली आप दोनों का साथ है, और आप दोनों का रियूनियन डेफिनेटली होगा फ्यूचर में, अगर सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट पीरियड में आप हो। जैसे मैंने आपको बताया कि वो जो इन्फैचुएशन अगर आपके पर्सन का कहीं और हो जाए, या फिर वो डाइवर्ट हो जाए, तो वो कुछ टाइम का, टेम्पररी पीरियड का है। ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, लेकिन फिर आपको एक टाइम बाद आप ऐसा फील होगा कि नहीं, मेरा प्यार तो वही है, तो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ या क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, या आप दोनों को फील होगा। तो आप दोनों एक दूसरे के तरफ ही जाओगे, ये एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। ठीक है, सो अगर बात आती है कि आपको अपने पर्सन को मौका देना चाहिए या नहीं, अगर आपके पर्सन के साथ आप सेपरेटेड हो और आप कंफ्यूज्ड हो कि मुझे रहना है या मुझे मूव ऑन करना है, देखिए दो चीज़ यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है। अगर आपके अंदर पेशेंस बहुत है, अगर आपके अंदर एक्सेप्टेंस बहुत है, ठीक है, कि कोई भी सिचुएशन हो, आपके पर्सन ने जो भी करा हो, वो अगर आप एक्सेप्ट कर सकते हो दिल से, ठीक है, और अगर आपके पास पेशेंस हो कि ठीक है, जितना भी टाइम लगे या जितना भी मेहनत करना पड़े हम करेंगे, हमें कोई इशू नहीं है, तो डेफिनेटली आप इस पर्सन को दूसरा मौका दे सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टवर्दी लोगों को पसंद करती हो, या फिर आपके मन में ऐसा है कि मैं जिसके साथ कनेक्टेड रहूँ वो झूठा ना निकले कभी भी, या वो कभी मुझसे दूर ही ना जाए, या किसी और के साथ इन्वॉल्व भी ना हो, अगर इस तरीके का आपके माइंडसेट है और आप किसी के पास्ट को जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, या फिर आप मतलब उस चीज़ को अपना नहीं पाते हो बेसिकली, और आपके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस भी नहीं है, टाइम भी नहीं है, और आपको लगता है कि इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इमोशनली आपके लिए सही नहीं है और आप उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते, या फिर आपका मन नहीं है, तो डेफिनेटली आपको मूव ऑन करना चाहिए। क्योंकि इस कनेक्शन में अगर आपका प्रॉब्लम है करंटली, अगर मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपका सिचुएशनशिप में फंसे हो, थर्ड पार्टी में फंसे हो, और नो कॉन्टैक्ट पीरियड चल रहा है, सेपरेशन है, तो फ्यूचर में ऐसे बहुत सारे बातें, कन्फेशन आएंगी जहाँ पर आपको अपने पर्सन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, माफ़ी देनी पड़ेगी, हो सकता है आपकी भी कुछ आपके पर्सन को माफ़ करनी पड़े, तब जाकर वो रियूनियन होकर चलेगी कनेक्शन। लेकिन अगर बिल्कुल भी आपको नेगेटिविटी नहीं चाहिए, आप कोई भी पास्ट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो, या फिर बहुत लोग होते हैं कि एक्स को नहीं अपना पाते, क्योंकि वो पर्सन जब छोड़ के जा रहा होता है तो वो चीज़ जहन में रहती है कि वो अगर छोड़ के गया तो प्यार कैसा। तो ऐसे बहुत सारे लोगों के माइंडसेट होते हैं, ठीक है। तो अगर आपका माइंडसेट वैसा है तो इट्स द बेस्ट ऑप्शन टू मूव ऑन, आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा मूव ऑन, ठीक है। क्योंकि अगर आप उनके साथ रियूनियन करोगे भी तो आप कभी उन्हें दिल से एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, उस सेपरेशन पीरियड के एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, आपके मन में हमेशा एक डाउट बना रहेगा। हो सकता है आपके पर्सन किसी और के साथ नहीं गए थे, बस सेपरेशन हुआ था, वो अकेले अपनी लाइफ गुजार रहे थे, लेकिन फिर भी आप उसको दिल से एक्सेप्ट नहीं करोगे। आपको ऐसा फील होता रहेगा कॉन्स्टेंटली कि अगर प्यार था तो वो रह लेते आपके साथ, प्रॉब्लम्स में भी वो रह लेते, आप कौन सा कुछ उन्हें प्रेशर दे रहे थे किसी चीज़ का, तो वो छोड़ के क्यों गए या अलग क्यों हो गए। तो उसके लिए मुझे दिख रहा है कि आपका मूव ऑन करना बेस्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि आपके लाइफ में मुझे ऑप्शंस डेफिनेटली नजर आ रहा है रिलेटेड टू लव, ठीक है। सो अगर आपको ऐसा भी लगे ना कि अगर हम मूव ऑन करते भी हैं, हम करना भी चाहते हैं, लेकिन शायद हमें फ्यूचर में कोई अच्छा नसीब नहीं होगा, सो इट्स अ रॉन्ग थॉट, गलत थॉट है आपका,
ठीक है, आपका बनावटी थॉट है और आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो ज़बरदस्ती का, जो कि है नहीं। सो डेफिनेटली आपके लव लाइफ में ऑप्शन है। और अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम फील होता है, बहुत टॉक्सिसिटी फील होता है कनेक्शन को लेकर, पर्सन को लेकर, तो आपको मूव ऑन करना चाहिए। लेकिन अगर आप पेशेंस आपके अंदर है, आप दिल से एक्सेप्ट कर पाते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरीके के इशू से, प्रॉब्लम से, तो डेफिनेटली आप इस पर्सन को दूसरा मौका दे सकते हो। लेकिन उसके साथ हार्डशिप्स रहेंगे जिसे आपको मानना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा एंड एफर्ट डालना पड़ेगा। कंफर्ट जोन से निकल कर भी एफर्ट डालना पड़ सकता है, बिकॉज ये कनेक्शन टफ दिख रहा है। ठीक है, प्यार है इस कनेक्शन में, बट फिजिकली ये कनेक्शन थोड़ा टफ दिख रहा है और इसमें इश्यूज डेफिनेटली आने के चांसेस रहेंगे। बट अगर आप दोनों म्यूचुअल लेवल पर इस चीज़ को डील करोगे इस चीज़ के साथ, तो डेफिनेटली फ्यूचर आप दोनों का ब्राइट है, बहुत ही ब्राइट है। लेकिन हाँ, ऐसा है कि अगर आप दोनों का शादी भी होता है ना, तो शादी के बाद भी आपको नज़र आएगा कि ऐसा एक होता है ना कि इंसान का शादी हो जाता है, जैसे लवर से शादी हो गया तो उसे हैप्पी एंडिंग कहते हैं बहुत लोग। लेकिन आपका ऐसा होगा कि मैरिज के बाद भी आपको इक्वली रोमांटिक, इक्वली एफर्ट ओरिएंटेड, इक्वली एक्सप्रेसिव, और आपके पर्सन को भी एक दूसरे के साथ रहना पड़ेगा। ठीक है, मतलब आप दोनों को हमेशा वो स्पार्क, वो पैशन को अलाइव रखना पड़ेगा इस कनेक्शन में, वो रहेगा भी, क्योंकि आप दोनों के अंदर वो अर्ज है डेफिनेटली। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। सो ये थी गाइस रीडिंग आप लोगों की। सो मैं इस कैंडल को पूरा मेल्ट होने दूंगी, इसे मैं साइड में कर देती हूँ। ओके, सो गाइस मैं आप लोगों को कुछ ब्रेसलेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहूँगी। ओके, सो देखिए, मुझे बहुत ज़्यादा डीएम्स रिसेंटली मैंने रिसीव किया है, मैंने नोटिस भी किया है कि बहुत सारे लोगों को एंजाइटी इशू है, और ज़्यादातर जो यंग है, बेसिकली जो यूथ में है अभी, उनकी ज़्यादा प्रॉब्लम्स मुझे डीएम्स में भी रिसीव हुए हैं बहुत ज़्यादा, कि उनको एंजाइटी इशू होते हैं, नर्वसनेस होता है। ओके, या फिर माइंड जो है वो बहुत ज़्यादा, बहुत सारे थॉट्स माइंड से गुजरते रहते हैं और उससे वो हील नहीं कर पा रहे हैं, या फिर वो ओवरकम नहीं कर पा रहे उन फियर्स को, उन एंजाइटी को। सो उसके लिए ये ब्रेसलेट आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। ये है हॉलाइट ब्रेसलेट। इसे अगर आप एनर्जाइज्ड फॉर्म में पहनेंगे तो ये आपके मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा मदद करता है। किसी भी तरीके की एंजाइटी, नेगेटिविटी, ओवर थिंकिंग, अनसर्टेनिटी, या फिर किसी तरीके का अगर आपको लैक ऑफ कंसंट्रेशन है, ओके, मन में किसी तरीके का फेयर है, उल्टे सीधे थॉट्स माइंड में बहुत आते हैं बेवजह के, विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एनी लॉजिक, तो ये आपको बहुत मदद करेगा। अगर आपको आपके माइंड में हमेशा नेगेटिविटी फील होती रहती है, आपको ऐसा लगता है आपके आसपास कोई है, आपको हेलुसिनेशंस होते हैं, ओके, या फिर इमेजिन करने लगते हो नेगेटिव चीज़ें, तो ये डेफिनेटली आपके लिए है। ये अगर आप वेयर करेंगे, अगर आपका कोई मेडिकेशन चल रहा है तो दैट इज़ फाइन, उसके साथ भी ये आपको हील करने में मदद करेगा। और ऐसा अगर आपको लगता है कि माइनर एंजाइटी, स्ट्रेस है आपका, तो डेफिनेटली आप इसे वेयर कर सकते हो, आपको इससे हीलिंग मिलेगी और आपकी जो इशू है मेंटल लेवल पर वो फिक्स हो जाएगी डेफिनेटली। सो यू कैन वेयर दिस। ओके, और यहाँ पर कोई भी एज या जेंडर का कोई भी इशू नहीं है, ये हर एक जेंडर के लिए है, हर एक एज के लिए है। ठीक है, आप किसी भी एज में हो, आप किसी भी जेंडर में हो, आप किसी भी कल्चर के हो, आप इसे वेयर कर सकते हो अगर आपके अंदर वो बिलीफ है। ओके, बिलीफ रहना चाहिए कोई भी चीज़। आप स्पिरिचुअलिटी इज़ ऑल अबाउट बिलीफ, फेथ। ओके, एंड दूसरा तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया है, और ये क्वार्ट्ज ब्रेसलेट पूरे तरीके से डिस्काउंटेड प्राइस में है, ये भी डिस्काउंटेड प्राइस में है। मैं आप लोगों को बता दूं, ये दोनों मैंने अभी डिस्काउंटेड में रखा है, बिकॉज ये बहुत सारे ऑर्डर्स हो रहे हैं इसके, और ये मैं नोटिस कर रही हूँ रिसेंटली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, आई डोंट नो व्हाई, बट मेंटल इशू से बहुत सारे लोग अंदर ही अंदर जूझते हैं बट बता नहीं पाते हैं, और मुझे डीएम्स बहुत रिसीव हुई, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर आप लोगों को ये बता रही हूँ। ठीक है, कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। ओके, और ये है एनर्जाइज रोज क्वार्ट्ज ब्रेसलेट। ये आपके किसी भी तरीके के लव मैनिफेस्टेशन के लिए, रियूनियन के लिए, मैरिज के लिए, न्यू लवर के लिए, फैमिली, फ्रेंड्स, इन लॉज, लवर, उनके साथ कनेक्शन को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, सेल्फ लव के लिए, ब्यूटी के लिए, ग्लोइंग स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल है। एनर्जाइज्ड वे में आप पहनोगे तभी ये वर्क करेगा, आपको रिजल्ट शो करेगा। ठीक है, और इसे आप खुद भी एनर्जाइज कर सकते हैं। अगर आप पूरी तरीके से हील्ड हैं, कोई आपके इश्यूज़ नहीं है, तो आप इसे खुद हील करके एंड एनर्जाइज करके भी वेयर कर सकते हैं, और एल्स आप मेरे पास से भी परचेस कर सकते हैं। पूरे तरीके से आपके डिटेल्स के अकॉर्डिंग, इशू के अकॉर्डिंगली आपको एनर्जाइज मिल जाएगा। नेक्स्ट वी हैव दिस मनी मैग्नेट ब्रेसलेट। ये आपके फाइनेंशियल एंड करियर लाइफ में बहुत हेल्प करता है।
फाइनेंशियल वेज जो है आपके ओपन होते हैं, इनकम रिसोर्सेज आपके बढ़ जाते हैं, इंक्रीमेंट होने के चांसेस बहुत बढ़ते हैं, प्रमोशन होता है, जॉब नहीं है तो एम्प्लॉयमेंट आपको मिलती है, बिजनेस एक्सपेंशन, बिजनेस में प्रॉफिट, किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट है उसका डबल रिटर्न्स एक्सेट्रा, फाइनेंशियल डेप्थ वगैरह है तो उससे मुक्ति। तो डेफिनेटली ये फाइनेंसिस में और आपके प्रोफेशन में बहुत मदद करता है और आपके मनी में, सेविंग्स में और फाइनेंशियल गेंस में बहुत हेल्प करता है। ओके, सो अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी है और आप अच्छा खासा कमाते हैं तो उसे और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए भी आप इसे वेयर कर सकते हैं। और अगर आपकी फाइनेंशियल क्राइसिस है या प्रॉब्लम है लेकिन उससे निकलना चाहते हो, स्टेबल पोजीशन पे आना चाहते हो फाइनेंशियली, तो उसके लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल है और ये अचानक से वर्क करता है। सो गाइस, ये 3 ब्रेसलेट्स मैंने आपको शो किए, बट इससे भी ज़्यादा बहुत सारे ब्रेसलेट, क्रिस्टल्स, रिंग्स, पेंडेंट्स एंड आपको मिल जाएंगे। इन केस अगर आपको इनमें से आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ और प्रॉब्लम है आपका, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप में, इंस्टा में अपने प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, आपके डिटेल्स के अकॉर्डिंग, आपके एनालिसिस के थ्रू आपको एनर्जाइज ब्रेसलेट या क्रिस्टल स्टोन जो भी आप चाहोगे उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, सो इन केस अगर इनमें से आपका कोई इशू नहीं है बट आप कुछ और प्रॉब्लम के लिए, कुछ और विश के लिए चाहते हो ब्रेसलेट या जेमस्टोन क्रिस्टल परचेस करना, सो आप डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको इनमें से कोई चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सअप कीजिए, इंस्टाग्राम कीजिए, देन आपकी ऑर्डर प्लेस डेफिनेटली हो जाएगी। ओके, सो गाइज, मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।